अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं पुलिस को, और आपको पता है अरबों रुपए के फंड्स भी फराहम किए गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। ओवरऑल एक जनरल ऑपरेशन की ज़रूरत है। फिर देखिए डिंगा गुजरात के जो इलाके हैं इनमें से कितना असला जो है वो बरामद और कितना जदीद असला बरामद होता है। नाजरीन, कुछ सियासी जमातें भी इन लोगों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। पुलिस की नाकामी कह लें कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा सानिया हुआ और मुजरिम जो हैं उन्होंने पुलिस को एक तरह से ललकारा है, और तकरीबन 35 से 40 अफराद इसमें नामजद होते हैं, और पुलिस मुश्किल से 4 अफराद को अभी तक गिरफ्तार कर पाई है, और 4 के अलावा जो है वो किसी और का अभी कुछ पता नहीं। और नाजरीन, देखा जाए तो इन मुजरमों ने कानून को हाथ में लिया है, और ये जो मुजरिम है और वो अभी तक आज़ाद भी हैं। गुजरात पुलिस की नाकामी शायद इसमें बहुत सी सियासी पार्टीज़ का भी हाथ है, यानी उनका भी पुलिस के ऊपर प्रेशर है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और किसी से भी कोई बात नाज़रीन ढकी छुपी नहीं है, और हमें पता है कि सियासी पार्टीज़ जो हैं उनका वास्ता जो है वो इन क्रिमिनल लोगों से रहता है, वो इनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अब चले इस वक्त तक तो बात ठीक थी कि ये सियासी मफादात के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है आम इंसान की जानो माल की हिफाजत की, कि इनको कैसे बचाया जा सकता है आवाम को इन क्रिमिनल लोगों से। तो नाजरीन, अब इस बेहतर ये है कि ये देखा पुलिस ये देखे कि कौन क्या है, कौन किसकी पुष्टपनाही कर रहा है, और किसके पीछे कौन है, और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आवाम की जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए, और पंजाब पुलिस को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो कुछ बहुत बेहतर करे अपनी इस आवाम के लिए। नाजरीन देखें, ये जदीद दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई बहुत पुराना सदियों पुराना दौर नहीं है। ये जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर ये लोग चाहें और कार्रवाई करें तो ज़रूर कामयाबी हासिल होगी पंजाब पुलिस को। अगर पंजाब में ये वाक़यात कंट्रोल ना हुए, कातरों को इबरतनाक सज़ाएं ना मिली, तो फिर शायद कभी भी ये वाक़यात नहीं रुक सकेंगे। देखें नाजरीन, उस रब की ज़ात बहुत बड़ी है, और अगर बजाय इसके कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के 6 बंदे मारे, उसने उसके 4 बंदे मारे, उससे मैं समझती हूँ बेहतर है कि जब एक दफ़ा एक मामला थोड़ा होता है तो बजाय इसके कि दुश्मनी को आगे से आगे लेके जाया जाए, उस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो ऐसे मामला को रब की बारगाह में छोड़ना चाहिए। क्योंकि अब तो इस दौर में ये सारी ज़माने जाहिलियत की बातें लगती हैं, और खुदा जो है वो बेहतर फ़ैसला करता है, और अल्लाह ताला कभी भी किसी का सब्र ज़ाया नहीं करते। नाज़रीन, पुलिस को इस वक्त मौका भी है, बहुत बड़ा मौका है पुलिस के पास, और डिंगा में एक ग्रैंड ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट भी पुलिस के साथ है, और अगर अभी भी कुछ ना हुआ तो जिस तरह 3 माह पहले कत्ल हुए और 3 माह बाद रमज़ान में दूसरे ग्रुप ने अपने प्यारों की लाशें उठाईं, तो फिर समझें कि ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, बल्कि ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। और अब जिन लोगों के लोग मारे गए हैं, अब जाहिर है वो बदला लेने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप भी और यकीनन तैयारी कर भी रहे हैं, और अगर अब भी पुलिस इन एक्शन ना हुई और पुलिस ने बिला इम्तियाज़ कार्रवाई ना की और इलाके में कानून की बालादस्ती ना हुई, तो जराइम पेशा लोगों को गिरफ्तार ना किया गया, तो समझें कि कभी भी लोग इस अजाब और अजियत से महफूज नहीं रह सकते। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।